भोपाल से बड़ी खबर है। कल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। कर्नाटक के बेल्लारी में यात्रा से जुड़ेंगे कमलनाथ। अब तक यात्रा में पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल नहीं हुए थे, तो यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में भी वो शामिल नहीं हुए थे कमलनाथ। तो नगरीय निकाय चुनाव का उन्होंने हवाला दिया था, इस वजह से वो शामिल नहीं हो सके थे। एमपी के कई नेता अब तक यात्रा में शामिल हो चुके हैं। इसी कड़ी में इसी सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंच रहे हैं कल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी और अहम खबर है, कर्नाटक के बेल्लारी में यात्रा से जुड़ेंगे कमलनाथ। भोपाल से ये बड़ी खबर है, अब तक यात्रा में कमलनाथ शामिल नहीं हुए थे। तो बड़ी और अहम खबर, नगरीय निकाय चुनाव का हवाला दिया था। शब्बीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शब्बीर, कितने बजे के आसपास यहां से निकलेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ और कितने दिन का कार्यक्रम है उनका? देखिए अभितोष, ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पिछले 30 दिन से ज्यादा समय से चल रही है। अलग अलग राज्यों से वो गुजरकर कर्नाटक के बेल्लारी तक पहुंच चुकी है। इन सब के बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ भी कल कर्नाटक के बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। अब तक की बात की जाए तो अब तक पहले दिन की बात की जाए, जिस दिन शुभारंभ होना था तमिलनाडु में, उस दिन भी कमलनाथ शामिल नहीं हुए थे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को उन्होंने कांग्रेस की तरफ से, मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भेजा था, वो शामिल हुए थे। और उस वक्त भी सवाल अभितोष ये उठे थे कि आखिर कमलनाथ क्यों नहीं जा रहे। उसके बाद ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि नगरीय निकाय चुनाव में वे व्यस्त हैं और इसी कारण से वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए। जहां तक आपका सवाल था कि वो कब कितनी बजे पहुंचेंगे, तो हमारे पास जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो कर्नाटक के पहुंच चुके हैं। क्योंकि अभी की बात की जाए तो पिछले 2 दिन से वो छिंदवाड़ा में थे, जो उनका गृह क्षेत्र है, जहां से उनकी सियासी जमीन या कह सकते हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उस इलाके में थे। वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के बाद वो कर्नाटक पहुंचे और कर्नाटक के बाद अब बेल्लारी पहुंचेंगे सुबह। और सुबह ही करीब बताया जा रहा 10-11 बजे के आसपास वो इस यात्रा से जुड़ेंगे और एक दिन की वो यात्रा में शामिल होंगे। कितनी देर चलेंगे ये अलग बात है, क्योंकि सोनिया गांधी जब इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी तो उम्र को ध्यान में रखते काफी कम चले थे। तो कमलनाथ भी करीब 1 से 2 किलोमीटर ही चल सकते हैं, जो हमारे पास जानकारी है। लेकिन काफी महत्वपूर्ण भारत जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं, खासकर 2023 विधानसभा की बात करें या 24 लोकसभा की बात करें। और जिस इलाके से मध्य प्रदेश में अभितोष गुजरेगी वो भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि बुरहानपुर, महाराष्ट्र से बुरहानपुर की तरफ से एंटर होगी और उसके आसपास के खंडवा हो या फिर इंदौर की बात की जाए या उज्जैन की बात करें या फिर आगर मालवा इस बेल्ट की बात करें, तो ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, संघ की पृष्ठभूमि कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि इस इलाके में मध्य प्रदेश के बाकी इलाके को छोड़ दिया जाए तो यहां पर हिंदुत्व का मुद्दा हर चुनाव में हावी रहता है। और उसी इलाके से राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी। मध्य प्रदेश में भी बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में कई उप यात्राएं निकालने की तैयारी अलग अलग इलाकों में की जा रही है। कमलनाथ खुद उसका नेतृत्व कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और इन सब के बीच कमलनाथ कल जब कर्नाटक पहुंचेंगे, बेल्लारी में यात्रा से जुड़ेंगे, तो वहां देखेंगे कि किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक की बात की जाए तो वहां पर अच्छा मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व सीएम कमलनाथ कल जा रहे हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए।